सोचो, एक बिल्डिंग है। क्या चीज फ्लोर्स को जोड़े रखती है? हमारे सर के ऊपर छत कैसे टिकी है? ये स्लैब्स होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये लोड को बीम्स और कॉलम्स पर ट्रांसफर करते हैं, जिससे बिल्डिंग स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनती है। आसान भाषा में स्लैब्स फ्लैट प्लेट्स जैसी होती है जो हमें बिल्डिंग में जगह देती है। अब वन वे स्लैब्स के बारे में बात करते हैं। ये स्लैब्स कंस्ट्रक्शन में बहुत कॉमन है और इनका डिजाइन काफी सिंपल होता है। एक लंबी रेक्टेंगुलर प्लेट इमेजिन करो जो दो ऑपोजिट साइड्स पर सपोर्टेड है। यह सपोर्ट स्लैब को स्टेबिलिटी देता है और लोड को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। जब आप इस प्लेट पर प्रेशर या लोड डालते हैं तो यह नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन में बेंड होती है, लॉन्गर स्पैन के अलोंग। यह बेंडिंग एक्शन स्लैब की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को डिफाइन करता है। यह बेंडिंग एक्शन लोड को शॉर्टर साइड्स वाले बीम्स पर ट्रांसफर करती है। इस प्रोसेस में स्लैब का वेट और उस पर अप्लाइड लोड दोनों ही बीम्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसे एक रूलर की तरह समझो जो दो एंड्स से पकड़ी हुई है। ये एग्जाम्पल आपको स्लैब के बिहेवियर को समझने में मदद करेगा। जब आप इसे बीच में दबाते हैं तो ये मोस्टली बीच में ही बेंड होती है ना? इसी तरह वन वे स्लैब भी अपने सेंटर के पास ज्यादा बेंड होती है। ऐसे ही वन वे स्लैब बिहेव करती है। ये स्लैब अपने लॉन्गर स्पैन के अलोंग बेंड होती है और लोड को एफिशिएंटली ट्रांसफर करती है। ये स्लैब्स रिलेटिवली थिनर होती हैं और कॉमनली वेरांडास, बैल्कनीज और लॉन्ग कॉरिडोर्स में यूज होती हैं, जहां लेंथ विड्थ से काफी ज्यादा होती है। इनका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ये लाइट वेट स्ट्रक्चर्स के लिए आइडियल होती है। अब एक स्क्वायर या नियरली स्क्वायर प्लेट इमेजिन करो जो चारों साइड से सपोर्टेड है। यह प्लेट एक कंक्रीट स्लैब की तरह है जो बिल्डिंग्स में यूज होती है। इस बार जब आप प्रेशर डालते हैं तो प्लेट डिश की तरह बेंड होती है, जैसे कि आप किसी प्लेट पर वेट रखते हैं और वो नीचे की तरफ झुक जाती है और लोड चारों तरफ के सपोर्टिंग बीम्स पर ट्रांसफर होता है। ये बीम्स लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। एक ट्रे इमेजिन करो जो चारों साइड से पकड़ी हुई है। ये ट्रे भी एक स्लैब की तरह बिहेव करती है। जब आप बीच में कुछ हैवी रखते हैं तो ये नीचे की तरफ सैग होती है और वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ट्रे की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। ऐसे ही टू वे स्लैब फंक्शन करती है। ये स्लैब लोड को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि स्ट्रक्चर मजबूत रहे। ये स्लैब्स मोस्टली वन वे स्लैब से थिकर होती है और लार्ज रूम्स, हॉल्स और एरियाज में यूज होती हैं, जहां लेंथ और विड्थ लगभग सेम होती है। इन स्लैब्स की थिकनेस और लोड बेयरिंग कैपेसिटी इन्हें आइडियल बनाती है लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए। मेन डिफरेंस ये है कि ये लोड कैसे ट्रांसफर करते हैं और उनका स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा है। वन वे स्लैब्स मेनली लोड एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करते हैं, जबकि टू वे स्लैब्स लोड दोनों डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस डिफरेंस की वजह से वो अलग अलग जगहों पर सूटेबल होते हैं। वन वे स्लैब्स सिंपल और लाइटर होने की वजह से स्मॉलर स्पैन्स और लाइटर लोड्स के लिए बेटर होते हैं। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और छोटे कमर्शियल स्ट्रक्चर्स में कॉमनली यूज होते हैं। इन स्लैब्स को इंस्टॉल करना भी रिलेटिवली आसान होता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम होती है। दूसरी तरफ टू वे स्लैब्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और लार्जर स्पैन्स और हेवियर लोड्स के लिए यूज होते हैं। ये मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स के लिए स्टेबल बेस प्रोवाइड करते हैं। इन स्लैब्स का डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये हाई राइज बिल्डिंग्स और लार्ज कमर्शियल स्पेसेस में एसेंशियल होते हैं। इसलिए जब भी स्लैब सिलेक्शन की बात आती है तो इंजीनियर्स को लोड रिक्वायरमेंट्स और स्पैन लेंथ को ध्यान में रखना पड़ता है। सही स्लैब टाइप चुनने से न सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बल्कि कॉस्ट एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। इस तरह वन वे और टू वे स्लैब्स के बीच के डिफरेंसेस और उनकी एप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है, ताकि सही जगह पर सही स्लैब का यूज हो सके और स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के लिए क्रूशियल है। वन वे और टू वे स्लैब्स का डिफरेंस समझना इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व्ड किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
सही टाइप का स्लैब चूज करना बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी इंश्योर करता है। स्पैन, लोड और आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली कंसिडर करके हम इन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करके स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं।